अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस का काम देखा है, उनको लाइव देखा है, उनके साथ काम किया है, लेकिन ज़ारा नूर अब्बास की एक्टिंग देखने के बाद मैंने इससे पहले कभी उनकी कोई एक्टिंग, कोई प्रोग्राम नहीं देखा था। लेकिन जब से मैंने उनको एक्टिंग करते हुए देखा ड्रामा सीरियल झूम में, यकीन जाने मुझे लगा कि वाकई ही मंची हुई एक्ट्रेस है। जब भी आप उनके वो सीन देखेंगे ना कि वो कुछ बोलना चाह रही हैं, हिचकिचा रही हैं या फिर रो रही हैं या फिर किसी बात पर वो शाउट हो रही हैं, तो कमाल की एक्टिंग है। लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर बात की जाए तो वो ऐसी बातें उन्होंने एक पॉडकास्ट में की हैं कि मैं सुनकर बड़ा हैरान हुआ, उनसे बड़ा इंप्रेस हुआ। उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी जिंदगी को जहन्नुम नुमा समझने लगी थी, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी, शायद वो उस बारे में बात करना चाह रही होंगी जो उनकी पहले शादी हुई या फिर उनकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया था। वो कहने लगी कि जब मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई तो मैंने अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ा, और जब मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो मेरी जिंदगी में सुख आने लग गया, मुझे सुकून मिलने लग गया। और तब से लेकर अब तक कुछ भी हो, जितनी मर्जी मसरूफियात हो, मैं रोज एक सूरत या फिर आयत तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, उसको समझती हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स के बारे में जब ऐसी खबर आती है तो लोग उन पर बड़ी तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि कुरान पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन उसके बावजूद क्या काम करते हो। मैं इस पर यही कहता हूँ कि ये अल्लाह और उनका मामला है। अल्लाह किसको माफ़ कर देगा, अल्लाह किसको जहन्नुम में। हो सकता है कि सारी ज़िंदगी नमाजें पढ़ने वाला, हो सकता है सारी ज़िंदगी नेकियां करने वाला, किसी एक ऐसी गलती पर दूसरों को हक्कारत की नजर से देखने की वजह से हो सकता है वो जहन्नुम में चला जाए, जो सारी जिंदगी गुनाहगारों को ये कहता हो कि अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह ना जाने कब तुम्हें माफ कर दे, अल्लाह तो बड़ा गफूर और रहीम है, रहम करने वाला है, माफ करने वाला है। कुरान पाक की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा मदरसा है जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, तकरीबन 55-56 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के एक मदरसे ने ऐसा बड़ा कारनामा किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो गया है। वफाकुल मुदारिस के नाम से एक मदरसा है जिसने इस साल 10 लाख बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया, और सिर्फ कुरान पाक ही हिफ्ज नहीं करवाया बल्कि दुनियावी तालीम भी बराबर उनको दी है। मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया में भी 5000 से ज्यादा हाफिज कुरान हर साल नहीं बनते, लेकिन वफाकुल मुदारिस ने पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया कि 10 लाख बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फख्र की बात है। जहां हम आपको दुनियावी खबरें देते रहते हैं, ये भी बहुत बड़े एजाज की बात है, बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं जी टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में। लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान थे कौन। टीपू सुल्तान बरे सगीर के बहुत बड़े हाकिम थे जिन्होंने इस्लाम के नाम पर बहुत ज्यादा जंगें लड़ी और बहुत ज्यादा फतुहात हासिल की। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, और उसका सबूत यह है कि आज उनकी वो तलवार जो उनकी ख्वाबगाह से मिली थी वो इंग्लैंड में नीलाम हुई है, और उसकी कीमत पता है कितनी लगी है? आपके कैलकुलेटर में पाकिस्तानी रुपीस में शायद वो गिनती खत्म हो जाए। 1,70,00,000 पाउंड में उनकी वो तलवार जो आज से 200-300 साल पुरानी है। उसके साथ ना जाने उन्होंने कितनी जंगें लड़ी होंगी। वो इतनी महंगी बिकी है कि शायद पूरा पाकिस्तान का बजट भी उतना नहीं होगा। 1,70,00,000 पाउंड में कितनी बड़ी रकम में उस तलवार को खरीदा गया है। और आपको पता है उनका एक फिक्रा जो आज भी बड़ी फिल्मों में, ड्रामों में और पता नहीं कहां कहां पे यूज किया जाता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। लेकिन मसला यह है कि आज हम अपने बच्चों को मिसाल दे रहे होते हैं कि देखो फेसबुक के मालिक ने कितना पैसा कमा लिया है, ट्विटर के मालिक ने कितने डॉलर कमा लिए हैं। ये सब चीजें हम इन लोगों की मिसालें देते रहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को उन लोगों के बारे में नहीं बताते जिनकी तलवारें भी शायद खरीदने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। वो सोचते होंगे कि मैं ये तलवार इतने पैसे, इतने डॉलर, इतने पाउंड खर्च कर दूं, लेकिन कोई तो है जो उनकी तलवारें, उनकी चीजें आज भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स और पाउंड्स में खरीदने के लिए तैयार है। अपने बच्चों को इन लोगों के बारे में बताएं जिन लोगों के रास्ते पर चलकर शायद वो दुनिया में अपना कोई नाम बना सकते हैं और आखिरत में भी सुरखरू हो सके। अगर पैसों के हवाले से ही बात की जा रही है तो एक खबर जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, हर जगह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात की जा रही है, शाहरुख खान की मैनेजर के हवाले से, उनकी नेटवर्थ के हवाले से जब बात की गई तो दुनिया
दुनिया के जो कान है ना वो टंग करके खड़े हो गए। पता है सालाना वो 30 करोड़ रुपया कमाती हैं, जो कि पाकिस्तानी 1 अरब रुपए से भी ज्यादा है, उनकी असिस्टेंट। तो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वो सालाना इतना पैसा कमाती हैं तो शाहरुख खान कितने पैसे कमाते होंगे। ये एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और शाहरुख खान के हवाले से ये बात की जाती है कि इतनी फिल्में उन्होंने की, वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई, सब कुछ हो गया, आखिर उनका कहां पर ऐसा कनेक्शन है, कहां पर उनका कोई ऐसा लेन देन है, कौन सी दुनिया के साथ उनका कनेक्शन है जिसकी वजह से उनके पास इतना पैसा और इतना रुपया है कि वो उनकी जो असिस्टेंट है वो भी सालाना पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब रुपए से भी ज्यादा कमाती हैं। आप लोगों को क्या लगता है? अगर आप टीपू सुल्तान के बारे में भी डिटेल में जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपका पूरा कमेंट जरूर पढ़ूंगा। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ के बारे में। आप लोगों को पता है कि शहरोज सब्जवारी की एक्स वाइफ थी सायरा यूसुफ। अब इनकी एक फिल्म आने वाली है और उसकी प्रमोशन के लिए ये हर जगह पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग इन पर बड़ी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर फिल्म के लिए आप इकट्ठे हो सकते हैं और अपने काम के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, इंटरव्यूज में इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या आप अपनी बच्ची के लिए साथ नहीं रह सकते थे? क्या वजह है कि आप अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ नहीं सोचते? बहुत सारे फनकार हैं जो कि प्रमोशन के दौरान इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो इकट्ठे नहीं होते, ना ही एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि ना बहन बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप देखते होंगे कि सायरा यूसुफ अपनी बेटी की बर्थडे अकेले करती हैं और शहरोज सब्जवारी अलग करते हैं। उनकी बर्थडे हो या फिर कोई स्कूल का इवेंट हो, वहां पर ये लोग इकट्ठे नहीं होते, लेकिन फिल्म के लिए, ड्रामे के लिए या फिर कोई और एड शेड करने के लिए ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहां पर दिल अगर बड़ा कर सकते हैं तो बच्चों के लिए दिल बड़ा क्यों नहीं करते? पैसे मारू सब कुछ, पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा, मैनू भी चाहिए था। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि भाई ये फिल्म तो पहले बन चुकी है, मैनू पता है यार, ये पहले फिल्म बनी है, पहले रोमांस हुए, सब कुछ पहले ही हुआ है, लेकिन अब तो सब इकट्ठे बैठ रहे हैं ना, एक ही सोफे पर दोनों जुड़कर बैठ रहे हैं, दोनों इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। और अगर ये सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता था तो फिर जिंदगी में भी बर्दाश्त किया जा सकता था। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उस शख्स के बारे में जिस शख्स के बारे में आप सुबह शाम जानना चाहते हैं और मुझसे पूछते रहते हैं। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको सबसे पहले ये खबर दी थी कि फिरोज खान का एक ड्रामा आने वाला है और उसके लिए वो अपना वेट कम कर रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, और उसके साथ ये भी मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूजन ये है कि उन डायरेक्टर ये सोच रहे हैं कि उनके साथ उष्ना शाह को लिया जाए या फिर सोनिया हुसैन को। याद आया आपको? तो मैं ये आपको बताना भूल ही गया था कि उनके साथ सोनिया हुसैन आ रही हैं, उष्ना शाह को कास्ट नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि उष्ना शाह फिरोज खान के खिलाफ बोलती रही, लेकिन जब ये खबर मैंने आपको दी थी कि डायरेक्टर अब ये सोच रहे हैं कि फिरोज के साथ सोनिया हुसैन बेहतर रहेंगी या उष्ना शाह, तो जब उष्ना शाह को यह खबर मिली कि मेरे बारे में बात की जा रही है तो उन्होंने फौरन फिरोज खान के हक में बात करना शुरू कर दी। ये मुनाफकत, मुझे तो मुनाफकत ही लगी। जैसे कि इकरा अजीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इकरा अजीज से जब ये कहा गया कि अगर अदालत उनको ये कहकर छोड़ दे कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये इनोसेंट है, इन पर इल्जाम है, तब भी क्या आप उनके खिलाफ बात करेंगी? तो कहती थी कि तब की तब देखेंगे। आज आप देख लें, फिरोज खान को बहुत बड़ा ड्रामा मिला और उस ड्रामे के बारे में इतनी हाइप है कि कहते हैं कि वो ड्रामा आएगा और छा जाएगा और अगले पिछले सारे रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। ये उस ड्रामे के बारे में कहा जा रहा है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या इकरा अजीज अब भी उनके खिलाफ बात करती हैं? नहीं करती। अब भी वो लोग इनके खिलाफ पोस्ट लगाए ना? नहीं लगाते। क्यों? उनको पता है कि हो सकता है उसी ड्रामे में हमारा भी काम निकल आए। तो जब ये सोचकर लोग ये सब कुछ करते हैं तो इससे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, मुनाफकत भी कह सकते हैं। चलो बहरहाल, आपको क्या लगता है, उष्ना शाह को आना चाहिए था या फिर सोनिया हुसैन ही उनके साथ अच्छी लग रही हैं? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उस ड्रामे के बारे में जिस ड्रामे के बारे में जब भी मैंने बात की लोगों ने वाह वाह की। आप लोगों को पता होगा मैंने अपने मेन चैनल पर उन तमाम एड्स, उन तमाम ड्रामों, उन तमाम सीन्स के बारे में हमेशा बात की है जो मैं अकेले बैठ के नहीं देख सकता। मेरा मतलब है कि उसके बारे में मुझे बात करते हुए शर्म आती है। तो वही एड्स हमारे बच्चों के दरमियान में जब चल रहे होते हैं तो बच्चे उस पर सवाल उठाते हैं कि ये क्या चीज बिक रही है, ये क्या है। बहुत सारी चीजें ऐसी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने इस ड्रामे पर तनकीद की थी कि ये ऐसी अजीब कहानी दिखाई जा रही है, 47 एपिसोड के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मियां बीवी का
ऐसा रिश्ता होता है कि एक दूसरे का लिबास होते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह कहते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। लेकिन इस ड्रामे में यह दिखाया गया है कि जो शौहर है वो अपनी ही बीवी की इज्जत लूट लेता है। इस पर मैंने तनकीद की थी, लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि मैंने बहुत गलत बात कर दी है। अब पैमरा ने एक्शन लिया है, लेकिन क्या एक्शन लिया है? पैमरा ने कहा है कि आइंदा ऐसा काम ना करना, मतलब वार्निंग दी है। मैं ये समझता हूं कि पैमरा को इस तरह की सारी चीजों को बैन करना चाहिए। आज आप हमारी कहानियां देखें, जो ड्रामा आप देख लें, उनके इतने क्लोज सीन्स होते हैं कि उसको देखने के बाद ये नहीं लगता कि ये कोई रोमांस या फिर ऐसा कोई, वो जो पुराने ड्रामों में एक दूसरे को देखकर लगता था कि ये मोहब्बत की नजर है, अब तो ये लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को किस करना चाह रहे हैं। और ये सारी चीजें देखते हुए आप कैसे अपने बच्चों को साथ बिठाकर दिखाएंगे? अभी आप देख लें, झूम ड्रामा देख लें, या फिर आप तेरे बिन देख लें, मुझे प्यार हुआ था। ARY पे मैंने एक और ड्रामा देखा जिसका नाम है मेरे ही रहना। मैंने एक सीन ही देखा कि सैयद जिब्रान एक लड़की के ऊपर चादर डाल रहे होते हैं और उसकी आंख खुल जाती है। तो वो इतना क्लोज सीन था कि मुझे यूं लग रहा था कि अब इनकी किस हो जाएगी, बस अब ये करने लगा है। और मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं सर पे हाथ रख के बैठ गया कि यार ये किस तरह से आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों आप ये चीजें देख रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ओए वो सीन देख के ना, ओए यार क्या कर क्या रहे हैं आप लोग। फिर आप ही अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं कि ये काम बुरा है, ये ना करो। तुम फलां को देख रहे थे, इस तरह देख रहे थे। जब रोज अपने बच्चों को आप ऐसी चीजें दिखाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो बस टीवी के ड्रामे ही देखते हो। ड्रामों में रहा क्या है भाई? हर ड्रामे में तो ऐसा सीन दिखाया जा रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे जब खुद ऐसी चीजें करेंगे तो उनको आप कैसे मना करेंगे? तेरे बिन में जो कुछ दिखाया जा रहा है, इतना वाहियात ऐसी चीजें, मतलब आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये मैं को पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा हूं, पाकिस्तानी टीवी चैनल पर देख रहा हूं, मतलब अजीबोगरीब। और वो मरियम का सीन दिखाया कि वो हाथ पकड़ता है, अंगूठी डालता है और उसके बाद ऐसे पप्पी। यार क्या है ये सब, क्या हो रहा है? कुछ तो बताओ यार, कोई तो आवाज उठाओ, कमेंट सेक्शन में आकर लिखो यार कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि पैमरा पढ़ ले और कहे कि वाकई यार इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। लोग ये समझ रहे हैं कि हम दुनिया से पीछे हो रहे हैं। भाई दुनिया में हम बाकी चीजों में क्यों नहीं आगे हो रहे? हम जहाज क्यों नहीं बना रहे? हम तो वो वाले जहाज बना रहे हैं जो गाड़ियों नालियों के पास कहीं क्रैश हुए होते हैं। आजा मोरे बाल में तेरा इंतजार है। मतलब हम कौन से जहाज बना रहे हैं? ना तो हम साइंस में तरक्की कर रहे हैं और ना ही किसी और चीज में। आपको पता है ऑनलाइन काम करने वालों के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर या ऑफिसेज हैं, उनका पाकिस्तान में कोई सेटअप नहीं है। गूगल का कोई सेटअप नहीं है। बल्कि अगर आप इंडिया में देखें तो यूट्यूब का भी ऑफिस है, गूगल का भी ऑफिस है, टिकटॉक का भी ऑफिस है, और दुनिया के बड़े जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सबके ऑफिस इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। हम तरक्की किस में करें? हमारा ड्रामा देखो ना, मजा आ जाता है, वाकई मजा आ जाता है जो तुझे मजा लेना होवे थे। खैर ये थी आज की खबरें। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद ना भी आवे तो कमेंट सेक्शन में राय अपनी जरूर दे दे। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।